16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति के हिसाब से अयोध्या में राम मंदिर के पूजा का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूजा समारोह का समापन 22 जनवरी को होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्य और संघ के पुराने सर्वसेवक डॉक्टर अनिल मिश्रा यजमान की तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ ट्रस्ट के ऑफिशियल इंचार्ज प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिन का पूजा का विधि विधान रखा गया है, तो फिर 7 दिन किसी ना किसी को बैठकर पूजा जरूर करनी होगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। वो कहते हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा को यजमान के तौर पर चुनने के पीछे 2 कारण थे। एक तो वो मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और दूसरी कि वो अयोध्या में उपलब्ध हैं। हमारे तमाम अन्य ट्रस्टी साधु संत हैं, इसलिए डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को चुना गया है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन आएंगे तो पहले दिन से आखिरी दिन तक की पूजा किसी को तो बैठकर पूरी करनी होगी, इसलिए वो ये विधि विधान निभा रहे हैं। विधान के अनुसार किसी को यजमान बनकर पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इसलिए डॉक्टर अनिल मिश्रा को यजमान बना दिया गया है और वो 7 दिन तक लगातार पूजा करेंगे और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। और आगे अनिल जी कहते हैं कि यजमान बनकर 7 दिन पूजा कर रहे हैं तो आखिरी दिन भी पूजा में शामिल होना उनके लिए अनिवार्य है। वहीं 22 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि समापन वाली पूजा 22 जनवरी को सुबह से ही शुरू हो जाएगी और उस दिन मोदी जी आखिरी पूजा करेंगे। वो अन्य रीति रिवाजों के साथ साथ आरती करेंगे और फिर पूजा का समापन हो जाएगा। वो आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। अनिल मिश्रा को करीब से जानने वाले और उनके साथ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से दर्शकों से जुड़े उनके एक साथी मीडिया को बताते हैं कि अयोध्या में आरएसएस कार्यकाल के अधिकतर लोग डॉक्टर अनिल मिश्रा को एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में देखते हैं। पहले अनिल मिश्रा आरएसएस के जिला कार्यवाह के पद पर काम करते थे। संघ के ढांचे में ये एक जिले के नजरिए से अहम भूमिका होती है, खास तौर से अयोध्या जैसे जिले के लिए। तो अयोध्या में आरएसएस की अधिकतर गतिविधियां जैसे विजयदशमी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन अनिल मिश्रा जैसे जिला कारवाह के संरक्षण में ही चलती थी। आरएसएस के जिला कारवाह बनाने के बाद वो विभाग कारवाह बने और इसके बाद उन्हें अयोध्या प्रांत का प्रांत कारवाह बनाया गया। वहीं आरएसएस के लिए पदाधिकारी कहते हैं कि अनिल मिश्रा के प्रांत कारवाह रहते रहते अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का फैसला आया। फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया तो डॉक्टर अनिल मिश्रा को ट्रस्ट का एक ट्रस्टी बना दिया गया। अयोध्या में जिन सर्वसेवकों से मीडिया की बात हुई उसके मुताबिक संघ नेतृत्व की नज़र में अनिल मिश्रा को संघ के कामों में ईमानदार और जिम्मेदार स्वयंसेवक के रूप में देखा जाता है। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा को करीब से जानने वाले एक स्वयंसेवक बताते हैं कि डॉक्टर मिश्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्वयंसेवक बताते हैं कि स्वभाव से डॉक्टर अनिल मिश्रा सभ्य हैं, गंभीर है और संगठन की दृष्टि से सोच समझकर अपना काम करते हैं। अनिल मिश्रा सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्हें करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि अमूमन आरएसएस जिला कारवाह उन ही लोगों को बनाती है जो गृहस्थ जीवन से जुड़े होते हैं और किसी व्यवसाय में होते हैं। वहीं कार्यालय में मौजूद आरएसएस के स्वयंसेवक बताते हैं कि संघ उन्हें दिखाता है कि किसी पदाधिकारी को अपने पेशे में कोई ढिलाई नहीं देनी चाहिए और उसी के साथ साथ संघ की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। स्वयंसेवकों के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा भी होम्योपैथिक के सरकारी डॉक्टर रहते हुए किसी कार्यशैली को निभाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।